संघ का कहना है कि पिछले कई सालों से प्याज उत्पादक किसान लगातार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और कीमतों में भारी गिरावट, मौसम की मार और सरकारी हस्तक्षेप ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में किसान संगठनों का आरोप है कि प्याज बाजार में बार बार सरकारी दखल से किसानों की आय पर सीधा असर पड़ता है। जब भी कीमतों में तेजी थोड़ी बहुत आती है, तब सरकार निर्यात पर प्रतिबंध, निर्यात शुल्क या न्यूनतम निर्यात मूल्य जैसी शर्तें लगाकर बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। ऐसे में किसानों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में लिए गए कुछ फैसलों ने बाजार का गणित पूरी तरह से बदल दिया है और संघ के अनुसार साल 2019, 20 और 23-24 के दौरान लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने प्याज उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 40% निर्यात शुल्क और न्यूनतम निर्यात मूल्य जैसी शर्तों ने भी वैश्विक बाजार में भारतीय प्याज की कंपटीशन को प्रभावित किया है। नतीजा ये हुआ कि घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतों पर दबाव बन गया। ऐसे में किसान संगठनों ने नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए भारत में जारी किए गए बफर स्टॉक पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कम कीमतों पर बफर स्टॉक जारी करने से बाजार भाव और कमजोर होते हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है और कई क्षेत्रों में किसानों को लागत से भी कम कीमत मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। अब किसान संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर पॉजिटिव फैसला ले सकती है। यदि 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर हो जाता है तो ये हाल ही के वर्षों में प्याज किसानों के लिए सबसे बड़ा सहायता पैकेज में से एक होगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल प्याज बाजार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में जरूर है और एक तरफ उपभोक्ताओं को सस्ती प्याज मिल रही है तो दूसरी तरफ किसान गिरती कीमतों से परेशान है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार पर है कि क्या किसानों को राहत पैकेज मिलता है और क्या प्याज बाजार के लिए कोई दीर्घकालिक समाधान निकल पाएगा।